देखिए, अब आपको हम अपने चैनल पर त्रिभुज नामक चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये मैथ का बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे अधिक अंक आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहले सर्वांग समता, दो आकृति जिस गुण के कारण सर्वांगसम होते हैं उसको सर्वांग समता कहते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। समरूप, 3 स्थिति होता है समरूप में, बड़ा, बराबर, छोटा, बराबर, तो समरूप भी हो सकता है, सर्वांगसम भी हो सकता है। बड़ा रहेगा तो सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप होगा। बात समझ रहे हैं ना? ये सर्वांगसम नहीं, नॉट इक्वल टू है, मतलब सर्वांगसम नहीं, ये समरूप है। छोटा में भी सर्वांगसम नहीं होगा लेकिन समरूप होगा। नोट वाला बात ध्यान से देखिए। 2 रेखाखंड समरूप होते हैं, 2 रेखाखंड समरूप होते हैं, 2 वृत्त समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 आयत समरूप होते हैं, 2 वर्ग समरूप होते हैं, 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला टॉपिक क्या? प्रत्येक सर्वांगसम आकृति होता है समरूप। प्रत्येक सर्वांगसम आकृति क्या होता है? समरूप। लेकिन प्रत्येक माने हरेक, प्रत्येक माने हरेक, तो हरेक सभ्य सर्वांगसम समरूप हो सकता है लेकिन सब समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है। समरूप का 2 शर्त है। समरूप का कौन शर्त होता है? 2 शर्त। संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। संगत कोण के मतलब ई त्रिभुज के ऊपर वाला तो ई त्रिभुज के भी ऊपर वाला, ई त्रिभुज के ई साइड तो ई त्रिभुज के ये साइड, ये त्रिभुज के ये साइड तो ई त्रिभुज के ये साइड। संगत कोण हुआ, संगत भुजा भी इसी प्रकार, संगत ई त्रिभुज के ये साइड तो ई त्रिभुज के ये साइड। बात समझ रहे हैं? ये त्रिभुज के नीचे तो ये त्रिभुज के भी नीचे, इसका ये साइड तो इसका ये साइड। बात समझ गए? ये था छोटा सा टॉपिक। इससे ए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपको। आगे देखिए, आगे यही है क्या है? थेल्स परिमेय है, ये है बताए हैं। थेल्स परिमेय ये 4 तरह से भी हो सकता है। ये चारों तरह थेल्स परिमेय का, ये थेल्स परिमेय का विलोम है। एकदम थेल्स परिमेय में ये याद रखिए कि अगर ये समांतर ये हो गया तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तड़ाक सा कीजिए। कब? जब ये समांतर ये होगा तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। बात समझ रहे हैं? और जब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ये दोनों समांतर। मगर ज्यादा इस पर पूछता है। समझ रहे हैं? एकदम ये बात, जहां ये बात दिमाग में आपका घुस गया तो समझ जाइए थेल्स परिमेय में जितना हिसाब देगा सब बन जाएगा, जितना भी हिसाब दे देगा। खाली क्या चीज? ई समांतर ई समांतर ई, जो बार बार बोले थे इसका मतलब कुछ है तब है बाबू। ये समांतर ये तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तड़ाक सा कर देना। ये समांतर ये, फटाक से इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर देना है। बात समझ रहे हैं ना? इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको भी। आगे देखिए, चलिए देखिए, समरूप भी 4 प्रकार किससे हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा यूज ये करते हैं हम, ये करिए, आप भी कीजिएगा। 3 कोण से मतलब नहीं रखिएगा, दुइये कोण से मतलब रखिएगा। ये समांतर चतुर्भुज का प्रश्न है तो वही प्रश्न है। जब ये समांतर ये, मतलब ये समांतर ये, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, टोटल में यही लगाना है। इस पर हिसाब 2 गो रहेगा, एगो 1 नंबर में, एगो 2 नंबर में। यहां नीचे लिख दिए हैं ये समांतर ये समांतर ये, तो क्या बोले थे? इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। ये समांतर ये तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। हल कर दीजिएगा। ये समांतर ये तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। ये समांतर ये इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। कभी ऐसे भी कर सकता है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। तो क्या ये समांतर? जब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो कह देंगे समांतर। बराबर ना आया, समांतर नहीं। बात समझे कि नहीं? देखिए क्या, अगर ये एक है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, तो क्या बोले कि अगर इतना बटा इतना, इतना बटा इतना है तो क्या ये समांतर है? तो डी और ई और डी, या डी आई, तो ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी, 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोनों बराबर आ गया। ये दोनों समांतर। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, इसको सब हल कर लीजिएगा। हल कीजिएगा तब बिना रिवीजन का मैथ हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको हल करके आंसर सब लाइएगा। अब आ गया 2 नंबर का धासु क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन एकदम
बराबर पूछता है। हम पहले इसलिए बना दिए क्योंकि वीडियो बड़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, समझ रहे हैं, इसलिए एकदम कुछ नहीं है, एकदम समझ जाइएगा आप, खाली हमारे बात पर ध्यान दीजिए। कारा थेल्स परिमेय द्वारा साबित करे किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर लाना मतलब बटा पहले देल होगा, बटा लाना हमको है, समांतर होगा। दो बिंदुओं का, दो भुजा के मध्य बिंदु, समझ जाइए ये और ये क्या है, मध्य बिंदु, मध्य है, क्या है, मध्य है, इसलिए दे दिए। अब सोचने वाली बात है, जब बीच में रहेगा समझ जाइए ई बराबर ही होगा, ई बराबर ही। दो आदमी के बीच में कोई लड़का खड़ा है तो हम दोनों तरफ से बीच की दूरी की होगा बराबर, हमारे तरफ से भी उतने होगा, उधर से भी उतने होगा, तो ये मध्य बिंदु है। विशेष प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा, यहाँ विशेष प्रतिक्रिया लिखा हुआ है। विशेष प्रतिक्रिया जैसे हम लिखे हैं उससे जरूरी नहीं, जैसे आप विशेष प्रतिक्रिया का मतलब इसके बारे में लिखना है उन्होंने, तो वो लिख दिए हैं विशेष प्रतिक्रिया। और वही लिखे हैं अर्थात इतना बराबर इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना लिख दिए हैं। सिद्ध करना है समांतर। परमाण में देखिए चूंकि ए बी का डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, तो बीच में है तो वह इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, बराबर इतना, बराबर इतना किए हैं। अब हमको समांतर लाना है तो की बोले थे कि भुजा अनुपात होना चाहिए, तो ये गुना में सट जाएगा तो भागा, मैंने की बच गया, एक बच गया, क्या बचा, एक, समीकरण एक। वही यहाँ किए हैं कि ए सी का ई मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु है तो ई बराबर ही होगा, वही लिखे हैं ए ई बराबर ई सी। अभी अनुपात कर रहे हैं तो ये गुना में सट जाएगा तो भागा में, इन्हें कुछ तो नहीं तो एक बचा। अब देखिए समीकरण एक में भी या समीकरण दो में भी देखिए, समीकरण एक और दो में दोनों साइड एक एक दायां साइड बराबर है, तो दायां साइड बराबर तो बायां साइड आपरूपी बराबर। अब बटाया गया, जब बटाया गया इतना बटा इतना, इतना बटा इतना आ गया, समझ जाइए ये दोनों समांतर, थेल्स परिमेय के विलोम से प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु, अभी बोला है एक के भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। ये अभी समांतर है, ये समांतर कह दिया प्रश्न में। आई भुजा दिया हुआ दो चीज, ए भी एक भुजा के मध्य बिंदु, आई जो खींचेंगे वो समांतर है, तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु होगा। विशेष प्रतिक्रिया लिख दिए यहाँ पर, सब लिखा हुआ है। सिद्ध करना है ए सी का मध्य बिंदु ई अर्थात ए ई बराबर ई सी। प्रमाण, चूंकि ए बी का डी क्या है, मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु है तो दोनों साइड बराबर होगा, तो वही लिखे हैं ए डी बराबर डी बी। अब दिया हुआ है कौन चीज, डी ई समांतर बी सी। जैसी समांतर दे ले तो थेल्स परिमेय से यहाँ चले हैं, थेल्स परिमेय की हो जाएगा इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, वही लिखे हैं। यहाँ से देखिए यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर देखिए एडी दिए हैं, तो एडी नुनू के कर बराबर है, देखिए यहाँ पर एडी किसके बराबर है, डीबी के, तो एडी के जगह पर की दे दिए हैं, डीबी दे दिए। जब डीबी दे दिए, डीबी खत्म हो गया, तिरछा तिरछी की हो गया, गुना आ गया, प्रूव्ड। अब यही लिख दिए चूंकि एसी का मध्य बिंदु डी है, समझ गए। आगे देखिए क्या है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, भुजा बी सी के समांतर हो, जो प्रतिच्छेद कर रहा है ये दोनों काट रही है, समांतर हो, तो सिद्ध करे इतना, इतना बटा इतना। वही है, ये समांतर ये है, तो थेल्स परिमेय से इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, वही किए हैं प्रमाण में। समांतर थेल्स परिमेय से इतना बटा इतना।